एक रिपोर्ट है जो पाकिस्तान के एक पत्रकार ने हमें भेजी है। ये कहा जा रहा है कि इस सिक्योरिटी कमेटी की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो सकता है। वहां के एक पत्रकार अदनान हैदर की एक रिपोर्ट है, वो दिखाते हैं आपको सबसे पहले, फिर आपके पास लौटते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त सिचुएशन काफ़ी टेंस चल रही है। रात हिंदुस्तान के मिसाइल हमलों के बाद जो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास चल रहा है और उसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं, क्योंकि जो रात पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई थी वो हिंदुस्तानी हमलों को रोकने के लिए की गई थी, क्योंकि हिंदुस्तान ने जहां मिसाइल टारगेट किए थे, साथ ही हिंदुस्तान की एयरफोर्स भी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास फिजा में थी, तो उसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान एयरफोर्स और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी फौजियों की जानिब से जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें शदीद नुकसान की इतलात मिल रही है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में हिंदुस्तान के जो हमले हैं 5 पाकिस्तान के शहरों में, उस पर क्या जवाब दिया जाएगा, उस पर इस वक्त मीटिंग जारी है, जिसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स और इसके अलावा दीगर जो वुज़रा हैं, वज़ीर दिफा भी उसमें शामिल है, वज़ीर इत्तलात भी शामिल है। तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का ये इजलास ये फैसला करेगा कि मुमकिना जवाब कब दिया जाना है और उसकी नौइयत क्या होगी। इतलात ये हैं कि शायद अगले 24 घंटों में इसका जवाब दिया जाएगा और मिसाइल का जवाब मिसाइलों से ही दिया जाएगा। उमाशंकर सिंह हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, ठीक विजय चौक से, जहां से भारत की सरकार उसके सराउंडिंग में चलती है। उमाशंकर सिंह, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगर भारत अब ऑपरेशन सिंदूर को आगे ना बढ़ाए तो हम शांति के लिए तैयार हैं, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी कमेटी की बैठक भी हो रही है और ये बताया जा रहा है वहाँ के पत्रकार की तरफ से इसमें बड़ा फैसला हो सकता है, कब रिप्लाई करना है, कब रिटेलिएट करना है, उसकी तारीख, समय सब कुछ तय हो सकता है। जी देखिए विकास, यही जो है वो पाकिस्तान की वहापोह की स्थिति को दर्शाता है कि कैसे वहाँ पर बाएं हाथ को नहीं पता कि दायां हाथ क्या कर रहा है और दाएं हाथ को नहीं पता कि बायां हाथ क्या करेगा। जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की वहाँ बैठक हो रही है वो शायद इस बात को दर्शाने के लिए हो रही है, दिखाने के लिए हो रही है कि पाकिस्तान संजीदा है, वो रिटेलिएशन करेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है वो ये कि पाकिस्तान जो है वो फ़िलहाल अभी इस बात को लेकर तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर कई देशों का दबाव है, खासतौर पे इसलिए क्योंकि भारत ने हमले से पहले जिस तरह के सबूत दिए थे उन देशों को, अमेरिका जैसे देशों को, रूस जैसे देशों को और बाकी तमाम देशों को भी, और अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बाद जिस तरह से दुनिया के देशों को ब्रीफ किया गया है और टारगेट के बारे में बताया गया है और टारगेट के विजुअल्स जो हैं वो भी जारी किए गए हैं। याद कीजिए कि जब 2019 में जब हमला किया था भारत ने, तब इस तरह के विजुअल्स जारी नहीं किए गए थे और शायद इसी वजह से इस बार अनुभव लेते हुए उन तमाम टारगेट्स के जो वीडियोज़ हैं वो जारी किए गए हैं, ताकि किसी को इस बात का संदेह ना हो कि भारत ने सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमले किए हैं। तो इन सबूतों के आधार पर दुनिया के जो वो असरदार देश जो कि पाकिस्तान पर भी असर रखते हैं, उनको इस बात को लेकर कन्विंस करने की कोशिश की गई है कि वो पाकिस्तान पर अपना इस रूप पे हाथ रखे कि पाकिस्तान जो है वो कोई जवाबी कार्रवाई करने का दुस्साहस ना करे, क्योंकि अभी तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को ठोका गया है। अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसी गलती की और भारत की तरफ जो है कोई मिसाइल या किसी तरह की कोई ऐसा वेपन जो है दागा, तो भारत फिर अपनी तरफ से ऐसी कार्रवाई करेगा कि जो पाकिस्तान याद रखेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी जो है डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। जो चार्ज डे अफेयर हैं भारत की गीतिका इस्लामाबाद में, उनको तलब करके एक नाराजगी का नोट जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सौंपा गया है और कहा गया है कि भारत ने पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। अब देखिए, भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कैंपों पर हमला किया है जिसको कि पाकिस्तान अपनी संप्रभुता को उल्लंघन मान रहा है, यानी कि आतंकवाद को अपनी संप्रभुता वो समझ रहा है। तो ये इस बात को पाकिस्तान को समझना होगा। और दूसरी अहम बात यह भी है कि अगर उसने कोई गलती की तो दुनिया के समुदाय के जो तमाम ज़्यादातर देश हैं, एक चीन और एक तुर्की को छोड़ के तमाम देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से बयान आया है वो भी भारत के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है।